हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदी वोकैबलरी से एक और इंपॉर्टेंट वीडियो मैं स्टार्ट करूंगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबलरी, मीडियम्स और फ्रेजल वर्ब आपको देखने को मिलेंगे। हम कवर अप करेंगे वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड के साथ। पहला वर्ड है हमारा रिप्राइव। रिप्राइव जो है वो एक नाउन है। इसका मतलब है अ टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, स्पेशली पोस्टपोनमेंट ऑफ सिचुएशन से आपको एक टेम्पररी रिलीफ मिल जाना, यानी कि कुछ हद तक आपको उसमें एक ब्रेक मिल जाना, एक तरीके की राहत मिल जाना, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं रिप्रीव। बेसिकली पनिशमेंट के केस में सपोज एग्जाम्पल लीजिए, कोई जजमेंट आया, उसमें ये कहा गया था कि कैपिटल पनिशमेंट है, लेकिन उस कैपिटल पनिशमेंट को 2 साल आगे के लिए बढ़ा दिया गया। तो बीच में जो है 2 साल का जो एक राहत मिली, इस टाइम पीरियड को जो है वो रिप्रीव कहा गया है। सिनोनिम्स के क्या होंगे? सिनोनिम्स उसके कुछ लल, सेसेशन होना, एक तरीके से रेस्पाइट आपको मिल रहा है, रेस्पाइट, एक डिले भी कह सकते हैं, एक डिले हो रहा है, एक एमिलियोरेशन है, एक वर्ड एमिलियोरेशन, ये वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? एंटोनिम्स है इसका परसिस्टेंट, यानी कि परसिस्ट एकदम फिक्स है, रिजिड है, प्रोग्रेस है, वो प्रोसेस चल रहा है, ये सब है, कंटिन्यू है, रुकावट उसमें कोई नहीं है, एक कॉन्टिन्यूशन वर्ड हो सकता है। एडवांसमेंट हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड, एक हो सकता है एफ्लिक्शन, वर्ड एफ्लिक्शन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लीनियंसी। ये एक नाउन है, मीनिंग द फैक्ट और क्वालिटी ऑफ बीइंग मोर मर्सीफुल और टॉलरेंट देन एक्सपेक्टेड, या क्लेमेंसी भी हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं इस जगह पर। इसका मतलब क्या होगा? एक मर्सीफुल होने के कोई फैक्ट या क्वालिटी को यहाँ पर कहा गया है, यानी एक नरमी होना इंसान के अंदर, किसी तरह से किसी भी चीज़ को लेकर नरमी होना, नर्म है वो स्ट्रिक्ट नहीं है, एक तरीके से वो थोड़ा स्मूथ है, काम है, नर्म है, उसमें किसी तरीके की कोई भी ऐसी मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं पाई जाती। हिंदी में बेसिकली इसको नरमी ही कहा जाएगा, नरमी, लीनियंसी, एक तरीके से नरमी है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? एम्पैथी होना, किसी के अंदर आप एम्पैथी होती है ना, किसी चीज़ को, किसी के साथ बुरा होता है तो उसके को लेके आपके अंदर एम्पैथी जाती है, एक नरमी आपके अंदर जाती है, एक माइल्डनेस होता है, थोड़ा सा हल्का सा माइल्ड, थोड़ा जो सख्त होता है उससे थोड़ा सा हल्का कुछ नरमी रहती है उसके अंदर। एक वर्ड होता है क्लेमेंसी, ये बताया सिनोनिम्स। एक मर्सी भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मर्सी। इसके साथ साथ जो है वो एक इंटेलिजेंस, एक वर्ड हो जाएगा इंटेलिजेंस। से होंगे रूथलेसनेस, काफ़ी रूथ है, स्ट्रिक्ट है, काफ़ी एनवाइड टाइप का एक तरीके से, मतलब रूथलेस है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, हार्श है, स्टर्न है, और इनटॉलरेंस है, बर्दाश्त नहीं है, स्ट्रिक्टनेस है उसके अंदर, सिवियरिटी, सिवियरिटी भी हम कर सकते हैं, काफ़ी सीवियर है एक तरीके से, बहुत ही। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोनाउंसमेंट। इसका मीनिंग है अ फॉर्मल और ऑथोरिटेटिव अनाउंसमेंट और डिक्लेरेशन। बेसिकली मतलब यहाँ पर किसी कोई भी ऑथोरिटेटिव जो अनाउंसमेंट हुई भी हो या डिक्लेरेशन किसी तरह का भी हुआ हो, उस वर्ड को यहाँ पर हम रीयूज़ करते हैं, प्रोनाउंसमेंट। बेसिकली जो अथॉरिटेटिव अनाउंसमेंट होता है, यानी एक तरीके से आधिकारिक तौर पर जो घोषणा करी हुई होती है, डिक्लेरेशन, जो अक्सर हम लोग फॉर्म फिलअप करने के बाद में हम डिक्लेरेशन चेक बॉक्स लगाते हैं, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रोनाउंसमेंट। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एक डिक्टम होना, एडिक्ट, डिग्री, डिक्लेरेशन होना, स्टेटमेंट, आप कोई चीज़ लगा सकते हो। कि एंटोनिम्स हो सकते हैं कंसीलमेंट, एक तो आप अनाउंसमेंट करके पब्लिसाइज कर रहे हैं, और एक कंसील कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को जो है वो छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, आप उस चीज़ को रिट्रैक्ट कर रहे हैं, आप या तो फिर साइलेंस हैं, शांत हैं एक तरीके से, वहाँ पर हम इसके एंटोनिम्स कर सकते हैं। अगला वर्ड है इनकार्सरेशन। ये एक नाउन है, और मीनिंग इसका जो है द एक्ट ऑफ पुटिंग और कीपिंग समवन इन प्रिजन और इन अ प्लेस यूज एज अ प्रिजन, यानी कोई एक ऐसी जगह जो बिल्कुल एक जेल जैसी है, एक वहाँ पर वो एक ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पर वो अकेला है, लोनली है, जो वहाँ पर उसको एक तरह से जो है वो एक कारावास, जो प्रेजेंट कहते हैं ना, कारावास, एक जेल जैसा उसको फील हो रहा है, वहाँ पर किसी इस तरह से एक सिचुएशन को, कि किसी पर्सन को आपने जेल में बंद कर दिया, तो वो एक्ट जो है वो इनकार्सिनेशन साउंड करेगा। इसके एंटोनिम्स हो, इसके सिनोनिम्स होंगे डिटेंशन, कैप्टिविटी, कन्फाइनमेंट, इम्प्रिजनमेंट में हम वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में तो इम्प्रिजनमेंट एक वर्ड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? इसके एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम है इसके लिबरेशन, यानी कि फ्री होना, रिडम्पशन मिल जाना, किसी चीज़ से आपको रिडीम हो जाती है, जैसे कूपन रिडीम हुआ, कुछ एडवांटेज आपको मिला है तो वो एडवांटेज रिडीम कर लेना। इमेंसिपेशन वर्ड एक हम यूज़ कर सकते हैं। एक वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं फ्रीडम भी, ये तो आसान वर्ड है, इसको रिलीज भी हम इसको जगह पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मूड। मूड का मीनिंग है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है नॉट वर्थी, कंसीडरिंग एज इट इज़ नॉट लाइकली टू हैपन, यानी कि ये वर्दी नहीं है, इसके अंदर मतलब इसकी कोई इतनी कंसीडर करने की कोई इसमें कोई बात नहीं कि इसको कंसीडर करा जाए, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे मूड। हिंदी में इसका कहेंगे एक तरीके से कंसीडर ना करना, एक तरीके से डिबेटेबल बात बन जाना,
कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है किसी चीज़ को लेके, हम मतलब उस चीज़ को लेके ज़्यादा डिस्कशन करना बेकार है, बेतुका है। इस तरह से हम वर्ड को यूज़ कर सकते हैं मूट को। इसके सिनोनिम्स होंगे डिस्प्यूटेबल होना, एक डिस्प्यूटेबल बात है भाई, इस पे तो मुद्दा ही बेकार है ये बात करना। एक वर्ड हम करेंगे इफ़ी, एक वर्ड होगा डिबेटेबल, एक वर्ड हो सकता है आर्ग्यूएबल, यानी आप किसी चीज़ को लेके आप उससे बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं आप। ठीक, इसके सिनोनिम एंटोनिम्स देखेंगे कि इररिफ्यूटेबल, यानी कि हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, भाई सही बात है, यहाँ सही कह रहा है। एक सेटल्ड बात होना, एक सर्टेन है, एक फिक्स बात होना, वहाँ पर हम मूड को एंटोनिम की तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लीकेट करना, यानी कि एक वर्ब है ये, और इसका मीनिंग होता है टू शो दैट समबडी इज इन्वॉल्व इन समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी में किसी पर्सन का इन्वॉल्व जो अनप्लेजेंट है, सिचुएशन अच्छी नहीं है, थोड़ी सी डेंजर सिचुएशन है, बेसिकली एक क्राइम है, क्यों साथ देना किसी तरह से, स्पेशली किसी क्राइम में किसी का पार्टनर होना, नहीं कर जैसे कि पार्टनर इन क्राइम हो, बड़ी अनप्लेजेंट सिचुएशन है ये, और इसमें पार्टिसिपेट करना, इन्वॉल्वमेंट होना किसी भी चीज़ का, और उसको हम वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पर इम्प्लीकेट, बेसिकली एक तरीके से फंसाना, उसको फंसा दिया उसने, इस बात फंसा दिया, ये भी मेरे क्राइम में जुड़ा हुआ था, मेरे साथ में था, इन्वॉल्व था ही क्राइम में, तो इस तरीके से फंसा देना, इम्प्लीकेट कर देना, किसी को अपराध में फंसा देना। सिनोनिम्स इसके होंगे कनेक्ट होना, किसी के साथ इन्वॉल्व है, आप इंडल्ज हैं किसी के साथ, एम्ब्रॉयड हैं, इनमेश हैं, ये सब। इनक्रिमिनेट भी यूज़ कर सकते हैं हम वर्ड, इनक्रिमिनेट, इनक्रिमिनेट वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। इम्प्यूटिंग एक वर्ड होता है, इम्प्यूटिंग भी हम एक इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। एक एलिजिंग, उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया, एलिजिंग कर दिया, यूज़ करना है, ये भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। इसके कुछ एंटोनिम्स होंगे एक्सक्लूड होना, बिल्कुल वो बाहर होना, एक्सकल्पेट बिल्कुल एक्स है वो बाहर है बिल्कुल, एक्सोनरेट हो जाएगा, एक वर्ड एक्सोनरेट होना। एक एब्सॉल्व वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, एब्सॉल्व वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फ्रीइंग हो सकता है, एक गिव एमनेस्टी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिफ्ट, ये एक नाउन है, इसका मीनिंग है समथिंग दैट डिवाइड्स पार्टनर और अ फ्रेंड, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो पार्टनर्स को या फ्रेंड को जो है वो डिवाइड कर देती है, यानी कि एक तरीके से बंटवारा करना, एक दरार पड़ जाना किसी के बीच में, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं रिफ्ट। क्या होंगे इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक टसल, छोटी मोटी बात पे एक टसल हो जाना, एक स्प्लिट हो जाना, टुकड़ा, एक कन्फ्लिक्ट, भैंस हो गई, एक फिशर है, और एक ब्रीच भी कह सकते हैं। एक वर्ड नया वर्ड है शिज्म, शिज्म इसका एक वर्ड यहाँ पर एज सिनोनिम यूज़ करा जा सकता है। इसके कुछ एंटोनिम्स हैं, एक पैचअप होना, मिला मेल करा देना, हील हो जाना, बीच में दरार है वो हील हो गई। ठीक है, निट, निटिंग मतलब जो स्वेटर बुनने में जो सिलाइयाँ यूज़ होती हैं वो निटिंग करने का काम, जो स्वेटर जब बुनते हैं तो वो निटिंग होती है, तो निटिंग भी दूसरे को जोड़ने से ही जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से आप निटिंग कर देना, उनके बीच के रिश्तों में निटिंग कर देना, मिलाप करा देना, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है स्पैट। स्पैट एक नाउन है और उसका मीनिंग होता है अ प्रीटी ब्रीफ पेटी क्वेरल और एंग्री आउटबर्स्ट, यानी कि एक छोटा मोटा झगड़ा, एक छोटी मोटी आपके आर्ग्यूमेंट, और या फिर कोई एंग्री आउटबर्स्ट, आप गुस्सा हो गया, नाराज़गी हो गई। ठीक है, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पैट, हिंदी वर्ड हो जाएगा इसका तकरार होना। ठीक है, क्या होंगे इसके सिनोनिम्स? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं ब्रॉल, बाइकर, एक क्वेरल, एक वर्ड हो जाएगा स्क्वेबल, एक वर्ड हो जाएगा स्क्वेबल। इसके साथ इसका एक वर्ड होता है रो, भी हम यूज़ कर सकते हैं, ROW करके रो। तो ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम देख लेते हैं कुछ। कॉन्कॉर्ड होना, एक कॉन्कॉर्ड एग्रीमेंट, जैसे डिस्कॉर्ड का अपोजिट कॉन्कॉर्ड होता है, ये कॉन्कॉर्ड वही है, मिला देना, शांति स्थापित कर देना दोनों के बीच में, एक एग्रीमेंट बना देना, एग्रीमेंट उनके अंदर क्रिएट कर देना, एग्रीमेंट हो जाना, समझौता हो जाना, हारमोनी बन जाना उनके अंदर, यहाँ पर इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरियल। एरियल एक एडजेक्टिव है और उसका मतलब मीनिंग है रिलेटिंग टू और अकरिंग इन द एयर और एटमॉस्फेयर, यानी कि वर्ड एरियल जो है वो हम अक्सर सुनते हैं कि हमें एक एरियल व्यू देखने को मिलता है किसी मॉन्यूमेंट का या किसी भी स्ट्रक्चर का। आप एक एरियल व्यू आप देख रहे हैं तो वो एक एयर और एटमॉस्फेयर में देखा जाता है, यानी कि टॉप एक तरीके से ड्रोन के थ्रू जो ऐसे आप एक एरियल व्यू लेते हो, ये उस चीज़ को, यानी कि ये एयर और एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ वर्ड है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एयरबॉर्न, यानी कि कोई हवा में गिरी हुई कोई एक्टिविटी किससे जुड़ा हुआ है, एटमॉस्फेयर में हुई भी कोई जुड़ी हुई एक्टिविटी है, तो एक तरीके वहाँ से हम इस सिनोनिम्स का यूज़ हो सकता है। एंटोनिम्स क्या होंगे? जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ग्राउंड है, या टेरेस्ट्रियल एरिया से जुड़ा हुआ है, वो हम वहाँ पर इसके एज एन एंटोनिम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटरीच। आउटरीच जो है वो एक नाउन है और इसका मीनिंग है द एक्सटेंडिंग ऑफ सर्विसेज बियॉन्ड करंट और यूजुअल लिमिट, यानी कि कोई आपकी एक एक्टिविटी है, कोई भी एक आपका काम है जो आपने अपनी यूजुअल लिमिट से आगे बढ़ के काम कर दिया। ठीक है, एक बड़े लेवल पर जाके आपने वो काम को कर दिया, तो वहाँ पर हम उसको कहते हैं आउटरीच। आउटरीच मतलब आपकी पहुँच से बाहर ही है, नहीं आप वो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन आपने यूजुअल कैपेबिलिटी से बाहर निकल के आपने किसी अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करा, कोई सर्विस आपने प्रोवाइड करी, वहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे आउटरीच। क्या हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं आउटपेस, आउटस्ट्रिप, एक एक्सटेंशन, एक एक्सपेंशन, एक
एक्सटेंशन, आपने एक एक्सपेंशन ले लिया, एक फैलाव हो गया, वहाँ पे इसके वर्ड हो जाएंगे सिनोनिम्स के तौर पर। एंटोनिम्स होंगे इसके रिकॉइल, एक आप पीछे हो गए, जैसे गन रिकॉइल करती है, जब आप शूट करने के बाद गन पीछे रिकॉइल होती है, आप बैक हो गए पीछे की तरफ, तो वो आप पीछे जो होना हो गया वो आपका आउटरीच का अपोजिट हो गया। विड्रॉ, ये भी जो है वो अपोजिट हो जाएगा आउटरीच का। हमने वापस अपने आप को जगह से खींच लिया। कुछ ईडियम्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। पहला ईडियम है बेटर लेट देन नेवर, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ टू डू समथिंग रेदर देन नॉट डूइंग, यानी कि कुछ ना करने से मतलब फेल होने से बेहतर ये है कि कुछ तो करें, ना करने से बेहतर ही है। वो अक्सर कहते हैं कि जो है कुछ तो कर लो, भले चाहे फेल हो जाए, लेकिन कुछ ना करने से अच्छा बेहतर, कुछ छोटा करने से अच्छा है, मतलब थोड़ा सा ही कर लो लेकिन कर लो ज़रूर, खाली बैठने से तो कोई मतलब नहीं। तो वही बेटर लेट देन नेवर, यानी कि लेट होना बेहतर है कि उस काम को ना करा जाए। नेक्स्ट है ब्लू इन द फेस, मीनिंग टू बी एग्जॉस्टेड ड्यू टू स्ट्रेन और एंगर, यानी कि कहते हैं सर कि चेहरा नीला पड़ गया। तो चेहरा नीला पड़ने का यहाँ पर मतलब है कि आप बिल्कुल एकदम आग बबूल हुए पड़े हो, एंगर भरे पड़े हो आपके अंदर, मतलब चेहरे पे ऐसे आपके भाव नजर आ रहे हैं कि बस अभी आपके अंदर की सारी जो आप रोके हुए अपने मन की बात को सब एकदम भड़ास निकाल दो मन से। तो एकदम बिल्कुल मतलब गुस्से से भरा हुआ आग बबूला टाइप के पर्सन का कहा जाता है ब्लू इन द फेस। नेक्स्ट है इडियम हमारा बीटिंग अ डेड हॉर्स, मीनिंग ओवर डूइंग समथिंग और एन एक्शन दैट इज पॉइंटलेस, यानी किसी भी काम, कोई भी ऐसा काम, कोई एक्टिविटी, कोई ऐसा एक्शन जो हो रहा हो लेकिन वो पॉइंटलेस है। ठीक है, यानी कि बीटिंग अ डेड हॉर्स को एक तरीके से कहते हैं कि हॉर्स को हम राइड करते हैं तो हम अक्सर उसको पीटते हैं, लेकिन जब घोड़ा ही डेड हो जाएगा तो उसको पीटने से कोई मतलब नहीं, उससे हम एक्शन, उससे हम काम तो नहीं ले सकते ना, उससे हम काम तो नहीं ले सकते। तो उसी चीज़ को यहाँ पर कहा गया है कि एक डेड हॉर्स को पीटने से क्या फ़ायदा जब वो काम ही नहीं करेगा। तो वही चीज़ ये भी करी गई है कि आप कोई ऐसा काम करो जो बिल्कुल पॉइंटलेस है, यानी आप घोड़े को मार रहे हो जो पहले से ऑलरेडी डेड कंडीशन में है, उसको आप मार रहे हो तो बेकार है, उसको हाँक रहे हो बेकार है, क्योंकि वो तो दुनिया से जा चुका। तो वही चीज़ है कि आप किसी एक्शन को कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो लेकिन उसका कोई पॉइंट नहीं बनता, वो बेकार है। नेक्स्ट इडियम है लेट स्लीपिंग्स डॉग लाई, इसका मतलब है टू स्टॉप डिस्कसिंग समथिंग दैट इज ऑलरेडी ओवर और सॉर्टेड आउट, यानी कि आप कोई काम हो गया है और उसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, अब फ़ायदा क्या डिस्कस करने का, तो उस डिस्कशन को छोड़ दो जो काम पहले ही हो चुका है। ठीक है, अब उस डिस्कशन को करने का फ़ायदा ही नहीं ना, जब काम पहले ही हो चुका है, जो जिस चीज़ का रिजल्ट निकल कर आ गया है, आप उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करो, बेकार है। तो वहीं पर हम इडियम यूज़ करते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। कुछ फ्रेजल वर्ब है, इनको देख लेते हैं। पहली है हैंडेड डाउन, यानी कि टू डिलीवर अ जजमेंट और डिसीजन स्पेशली इन अ फॉर्मल और मैटर। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हैंडेड डाउन, यानी कि किसी जजमेंट को या डिसीजन को जो है वो अपने ऑफिशियल मैनर में है, चाहे वो फॉर्मल मैनर में है, उसको डिलीवर कर देना। सपोज जैसे कि कोई टॉप अथॉरिटी से आपको ऑर्डर मिला और आपने उसे नीचे फॉरवर्ड कर दिया, तो आपने उसे वो हैंड डाउन कर दिया, यानी कि वो अब ऑफिशियल या फॉर्मल ऑर्डर जो है वो आपके सबॉर्डिनेट के पास आ गया, आपने उनको जिम्मेदारी दे दी, एक अथॉरिटी दे दी, हैंड डाउन कर दिया उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला फ्रेजल वर्ब है प्रेस फॉर, इसका मतलब है टू इंसिस्ट ऑन और डिमांड समथिंग परसिस्टेंटली, यानी कि किसी भी चीज़ की आप डिमांड कर रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं कि वो हो जाए, यानी आप किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि आप प्रेशराइज कर रहे हैं किसी चीज़ को, लगातार आप कंटिन्यूसली उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि ऐसा ही कर दो, ऐसा कर दो, यार ये कर दो, वो कर दो, तो आप इंसिस्ट कर रहे हो अपनी डिमांड को फुलफिल कराने के लिए, वहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं प्रेस फॉर। आखिरी जो फ्रेजल वर्ब है वो है रिएक्ट टू, इसका मीनिंग है टू रेस्पॉन्ड और शो अ रेस्पॉन्स टू समथिंग, यानी आप रिएक्ट कर रहे हैं किसी की बात पर, जैसे हामिद ने हाँ 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 सही बात है, ऐसा आप एक रिएक्टेशन, आप एक रिएक्शन दे रहे हो, आप रिएक्ट कर रहे हो किसी की बात पर, आप रेस्पॉन्स दे रहे हो, वहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं रिएक्ट टू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स थे और फ्रेजल वर्ब्स थे और कुछ वोकैबलरी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो फिर जल्द से मिलते हैं एक और